क्या आप जानते हैं कि आपका पेट सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा जादुई केंद्र है जो आपकी सोच, आपकी भावनाओं, यहां तक कि आपकी याददाश्त और डिप्रेशन तक को कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ, यही दावा करती है ये अद्भुत किताब ब्रेन मेकर, जिसे लिखा है मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर डेविड परलमटर ने। बुक बाय हमदम में आज हम इस किताब की उस यात्रा पर चलेंगे जो आपको सिखाएगी कि आपकी आंतें यानी गट आपके दिमाग को कैसे बनाती और बिगाड़ती है। जरा सोचिए, अगर आपकी उदासी, चिड़चिड़ापन या यहां तक कि अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियां आपके पेट में पलने वाले बैक्टीरिया की वजह से होती हो, तो क्या आप उन्हें बदलना नहीं चाहेंगे? डॉक्टर परलमटर कहते हैं, गट इज द गेटकीपर ऑफ योर ब्रेन। आइए आज हम जानते हैं कि कैसे आपका माइक्रोबायोम यानी आपके शरीर में मौजूद अरबों बैक्टीरिया आपकी मानसिक सेहत, नींद, इम्यूनिटी, मोटापा और यहां तक कि आपका मूड तक तय करते हैं। और हां, अगर आप इसी तरह की किताबें सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच को बदल दें, तो अभी बुक बाय हमदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहां सिर्फ किताब नहीं सुनाते, जिंदगी की नई समझ देते हैं। अब कहानी शुरू होती है वहां से जहां विज्ञान और भोजन एक साथ मिलते हैं, जहां डॉक्टर परलमटर ने सैकड़ों ऐसे मरीज देखे जो डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑटो इम्यून डिजीज और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से परेशान थे। लेकिन जब उन्होंने दवाओं से नहीं, बल्कि पेट के बैक्टीरिया को सुधार कर इलाज शुरू किया, तो कुछ ऐसा हुआ जो मेडिकल साइंस भी नहीं समझ पाई थी। लोग ठीक होने लगे, वो भी फर्मेंटेड फूड, प्रोबायोटिक्स और डाइट से। उन्होंने देखा, जब हम शुगर, प्रोसेस्ड फूड और केमिकल से भरी जिंदगी जीते हैं, तो हमारे अंदर के अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं और हमारे दिमाग की सेहत बिगड़ने लगती है। यही कारण है कि आज के बच्चे ऑटिज्म, ADHD और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनका माइक्रोबायोम यानी उनका पेट खराब हो चुका है। अब सवाल उठता है, क्या इसका समाधान है? क्या हम अपने ब्रेन को फिर से स्वस्थ बना सकते हैं? तो जवाब है हाँ, और ये किताब उसी समाधान की चाबी है। लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सफर अब और भी गहराई में जाएगा, जहां हम जानेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ आपकी गट को स्वर्ग बना सकते हैं और कौन से नर्क, कौन से बैक्टीरिया आपके अंदर जादू भरते हैं और कौन से आपको धीरे धीरे तोड़ते हैं। डॉक्टर परलमटर बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर लगभग 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और इनका ज्यादातर हिस्सा हमारी आंतों में होता है। यानी आपके पेट के अंदर एक पूरा जीवों का शहर है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वो हर दिन आपकी सोच, नींद, फोकस और मूड पर असर डालता है। अब सोचिए, जब ये माइक्रोबायोम संतुलित होता है, तब आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहती है, आप मानसिक रूप से स्थिर रहते हैं और दिमाग अच्छे से काम करता है। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, तो आपके शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और यही से शुरू होता है ब्रेन का असली संकट। ब्रेन मेकर में एक बेहद चौंकाने वाली बात बताई गई है कि आज की कई मानसिक बीमारियां जिनका इलाज डॉक्टर दवाओं से करते हैं, वो असल में दिमाग की बीमारी नहीं, बल्कि आंतों की बीमारी होती है। अब इस बात को ध्यान से समझिए। जब आप प्रोसेस्ड फूड, चीनी, कृत्रिम रंग और संरक्षक से भरे खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो ये आपके गट माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाते हैं। नतीजा, आपका शरीर अंदर से सूजने लगता है। ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे दिमाग तक पहुंचती है और आप महसूस करने लगते हैं थकान, चिड़चिड़ापन, मन में नकारात्मकता और धीरे धीरे डिप्रेशन। तो इसका उपाय क्या है? ब्रेन मेकर हमें सिखाती है कि कैसे कुछ
छोटे छोटे डाइट बदलाव आपके माइक्रोबायोम को फिर से हील कर सकते हैं, जैसे प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दही, कांजी, किमची, अचार, फाइबर से भरपूर खाना जैसे फल, सब्जियां, बीन्स, और शक्कर, ग्लूटेन और प्रोसेस्ड आइटम से दूरी बनाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध प्रयोग बंद करना, क्योंकि हर बार जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो सिर्फ बुरे बैक्टीरिया को ही नहीं बल्कि आपके शरीर के अच्छे दोस्त बैक्टीरिया को भी मार देता है। यही वो चीज है जो डॉक्टर परलम्टर ने सैकड़ों मरीजों में देखी, जिनके अंदर का माइक्रोबायोम जब सुधरा तो उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिली, उनकी एनर्जी लौट आई और उनका ब्रेन फिर से क्लैरिटी से काम करने लगा। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका दिमाग डेली शार्प हो, मन खुश रहे और शरीर बीमारियों से बचे, तो अभी से अपने पेट का ख्याल रखना शुरू कीजिए। और अब हम अगली ही लाइन में एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो शायद आपकी जिंदगी की खान-पान की सोच हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आपको पता है कि आपके पेट में रहने वाले बैक्टीरिया आपकी भावनाओं को निर्मित करते हैं? जी हाँ, डॉक्टर डेविड परलम्टर की रिसर्च कहती है कि आपकी आंतें सिर्फ पाचन का काम नहीं करती, बल्कि वहां मौजूद गुड बैक्टीरिया मिलकर ऐसे रसायन बनाते हैं जिनका सीधा संबंध आपकी भावनाओं और सोचने के तरीके से होता है। एक उदाहरण लेते हैं, सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, हमारे शरीर का लगभग 90% हिस्सा आंतों में बनता है, ना कि दिमाग में। यानी अगर आपके पेट का बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो आपके अंदर खुशी, उत्साह और आत्मविश्वास की कमी हो सकती है और आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि आप इतने नीचे और उदास क्यों महसूस कर रहे हैं। ब्रेन मेकर में एक महिला की कहानी दी गई है जिसे कई सालों तक डिप्रेशन की दवाइयां दी जाती रहीं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने उसकी गट हेल्थ पर ध्यान दिया और उसे प्रोबायोटिक्स, फाइबर और हेल्दी फैट्स की डाइट दी। सिर्फ 6 हफ्तों में उसकी सोचने की शक्ति, मूड और नींद में जबरदस्त बदलाव आया और कुछ महीनों में वो पूरी तरह ठीक हो गई, बिना किसी दवा के। इससे एक बात साफ होती है कि असल इलाज दिमाग से नहीं बल्कि आंत से शुरू होता है। अब बात आती है, क्या हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं? डॉक्टर परलम्टर कहते हैं, बिल्कुल हाँ। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपका दिमाग फिर से क्लैरिटी और पॉजिटिविटी से भर सकता है। फर्मेंटेड फूड को अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे घर का बना अचार, दही, कांजी, रिफाइंड शुगर और व्हाइट ब्रेड जैसी चीजों से दूरी बना ले। रोज कम से कम 10 से 15 मिनट धूप ले, जिससे शरीर में विटामिन डी बन सके। और सबसे जरूरी, तनाव को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि स्ट्रेस भी गट बैलेंस को बिगाड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बातें तो हमने पहले भी सुनी है, तो फर्क क्या है इस किताब में? फर्क है समझ में। ब्रेन मेकर हमें सिर्फ सलाह नहीं देता, बल्कि ये बताता है कि इन सलाहों के पीछे का विज्ञान क्या है और ये हमारे अंदर क्यों काम करती है। यही वजह है कि ये किताब सिर्फ एक हेल्थ गाइड नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला रोड मैप बन जाती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ आधुनिक दवाएं, खासकर एंटीबायोटिक्स, हमारे दिमाग पर गहरा नकारात्मक असर डाल सकती हैं? जी हाँ, डॉक्टर डेविड परलम्टर इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम बार बार एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर के बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे अच्छे यानी गुड बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती है। अब आप सोचिए, वो बैक्टीरिया जो आपकी इम्यूनिटी, मूड और सोचने की शक्ति को संभाल रहे थे, अगर वही खत्म हो गए तो आपका दिमाग कैसा महसूस करेगा? ठीक यही होता है
लोग बेवजह एंटीबायोटिक्स लेते हैं और फिर धीरे धीरे उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। बेचैनी, नींद की कमी, याददाश्त कमजोर और डिप्रेशन जैसी समस्याएं धीरे धीरे घर बना लेती है। ब्रेन मेकर कहता है कि इसका हल सिर्फ दवा नहीं, बल्कि गट माइक्रोबायोम की देखभाल है। यानी हमें अपने पेट में पल रहे सूक्ष्म जीवों का संतुलन वापस लाना होगा, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली हीलिंग। और अब सवाल उठता है, क्या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आंतों के बैक्टीरिया की भूमिका पूरी तरह नजरअंदाज नहीं की जा सकती? डॉक्टर परलम्टर कहते हैं हाँ, और वो है ऑटिज्म। अब आप कहेंगे, ऑटिज्म तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसका आंत से क्या लेना देना? लेकिन ये किताब एक ऐसे बच्चे की कहानी बताती है जिसे ऑटिज्म था और वो बोल भी नहीं पाता था। जब उसके पेट के बैक्टीरिया को प्रोबायोटिक्स और डाइट से संतुलित किया गया तो उसमें इतनी तेजी से बदलाव आया कि कुछ ही महीनों में उसने अपने पहले शब्द बोले। ये कहानी एक क्रांतिकारी सोच की तरफ इशारा करती है कि हमने अब तक जो बीमारियों को सिर्फ दिमाग की समस्या माना, वो दरअसल आंत की गहराइयों से शुरू होती है। और यही ब्रेन मेकर की असली ताकत है। ये किताब हमारी सोच को हिला देती है और हमें एक संपूर्ण समाधान देती है। चलिए अब उस रहस्य की परत खोलते हैं, जिसे जानने के बाद आप कभी भी खाने को सिर्फ स्वाद या पेट भरने का जरिया नहीं समझेंगे, बल्कि एक थेरेपी, एक इलाज और दिमाग को बदलने वाली ताकत मानने लगेंगे। ब्रेन मेकर बताता है कि आपकी प्लेट में जो कुछ भी है वो सिर्फ आपकी सेहत तय नहीं करता, बल्कि वो ये भी तय करता है कि आज आप खुश होंगे या उदास, सचेत रहेंगे या थके हुए, और यहाँ तक कि आप जिंदगी में कितने निर्णय ठीक तरीके से ले पाएंगे। अब आप सोचिए, अगर हर दिन आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो आपके गट माइक्रोबायोम को बिगाड़ रहा है, तो आप खुद को धीरे धीरे एक मानसिक अंधेरे की ओर धकेल रहे हैं। डॉक्टर परलम्टर बताते हैं कि प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड शुगर और बार बार जंक फूड खाने से आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं और फिर शुरू होती है एक चेन रिएक्शन। इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ब्रेन फॉग आता है, फोकस कम होता है और धीरे धीरे डिप्रेशन और एंजाइटी की जड़ें जम जाती है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में अंधकार के साथ उजाला भी है, क्योंकि किताब सिर्फ डर नहीं दिखाती, समाधान भी देती है। और समाधान है प्रोबायोटिक रिच फूड्स, जैसे कि घरेलू दही, कांजी, अचार, बिना केमिकल वाला, केफिर, किमची और नेचुरल फर्मेंटेड फूड्स। जब आप इन फूड्स को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करते हैं तो आपके पेट में वो पुराना संतुलन लौटने लगता है, गट बैरियर मजबूत होता है और धीरे धीरे आपका दिमाग एक नई ऊर्जा महसूस करने लगता है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये किसी जादू से कम है? बस इसी मोड़ पर मैं आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी हेल्थ चेंजिंग बुक समरीज आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो चैनल बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब हम बात करेंगे लीकी गट सिंड्रोम की, एक ऐसी छुपी हुई स्थिति जो आपके शरीर और दिमाग को अंदर से तोड़ती रहती है और आप पहचान भी नहीं पाते। चलिए अब बात करते हैं उस खामोश दुश्मन की, जिसका नाम है लीकी गट सिंड्रोम, यानी एक ऐसा गुप्त रिसाव जो आपके पेट से दिमाग तक जहर घोलता है और आपको एहसास भी नहीं होने देता। डॉक्टर डेविड परलम्टर बताते हैं कि जब हमारा गट माइक्रोबायोम खराब होता है तो आंतों की दीवारें धीरे धीरे छिद्रों में बदलने लगती है, यानी जो चीजें सिर्फ पचने के बाद शरीर में जानी चाहिए थी, वो बिना पचे ही सीधे
हमारे ब्लड में शामिल होने लगती है। और यही है लीकी गट, एक ऐसा रिसाव जो शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ऑटो इम्यून डिजीज और हाँ, डिप्रेशन और एंजाइटी तक को जन्म देता है। आपका दिमाग अचानक बिना वजह थका हुआ महसूस करता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, नींद उखड़ जाती है और सबसे बुरा, आप खुद को खोने लगते हैं। पर इसका कारण कोई बाहरी समस्या नहीं, बल्कि आपकी अपनी आंतें हैं। पर घबराइए नहीं, समाधान यही है। किताब ब्रेन मेकर बताती है कि लीकी गट को ठीक करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें करनी होंगी। 1. ग्लूटेन और प्रोसेस्ड शुगर से दूर रहना। 2. नेचुरल प्रोबायोटिक और फाइबर से भरपूर खाना खाना। 3. और अपनी गट को प्यार देना, उसे जहर नहीं। जब आप गट की देखभाल करते हैं तो गट बदले में आपको वो शांति, वो स्पष्टता और वो भावनात्मक स्थिरता देता है जिसकी तलाश में लोग मेडिटेशन से लेकर मेडिकेशन तक सब कर डालते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपकी थाली में थोड़ा दही, थोड़ा अचार, कुछ सादा, कुछ देसी हो, तो क्या आप सिर्फ खाना खा रहे हैं? नहीं, आप अपना ब्रेन ट्रीट कर रहे हैं। अब अगली बात जो हम जानने जा रहे हैं वो है ब्रेन डिसऑर्डर और बच्चों में बढ़ती न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का गट से संबंध। क्या आपने कभी देखा है कि आज के बच्चे पहले से ज्यादा चिड़चिड़े, कम फोकस वाले और भावनात्मक रूप से परेशान रहते हैं? तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे आज के बच्चों के ब्रेन में भविष्य के तूफान छिपे होते हैं और वो शुरू होते हैं पेट से। डॉक्टर डेविड परलम्टर कहते हैं कि आजकल बच्चों में ऑटिज्म, ADHD, डिप्रेशन और यहां तक कि बिहेवियर डिसऑर्डर्स का जो ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है गट माइक्रोबायोम का बिगड़ना। जी हां, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके गट में आने वाले पहले बैक्टीरिया उसी वक्त तय कर देते हैं कि उसका ब्रेन कैसे विकसित होगा, वो कितना फोकस होगा, वो कितना शांत रहेगा या फिर कितनी जल्दी चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब सोचिए, अगर बच्चा सी सेक्शन से जन्म लेता है तो उसे मां की वैजाइनल बायोम नहीं मिलती, फिर ऊपर से अगर उसे एंटीबायोटिक्स दे दिए जाते हैं तो उसकी गट फ्लोरा और भी कमजोर हो जाती है। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे प्रोसेस्ड फूड, शुगर, डिब्बाबंद ड्रिंक्स और जंक फूड की लत लगती जाती है, जिससे गट का संतुलन टूटता है और ब्रेन पर उसका असर दिखने लगता है। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है। ब्रेन मेकर कहती है कि हमें बच्चों के गट का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना हम उनके पढ़ाई, खेल और व्यवहार का रखते हैं। उन्हें शुरुआती उम्र से ही प्रोबायोटिक्स देना, फाइबर रिच खाना देना और सबसे जरूरी प्रोसेस फूड से दूर रखना बेहद जरूरी है। और यहां एक और बात, खुद मां की गट हेल्थ भी बच्चे के ब्रेन को प्रभावित करती है। तो अगर आप मां बनने जा रही हैं तो अभी से अपने गट की देखभाल शुरू कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ अपना शरीर नहीं बल्कि एक भावी पीढ़ी का दिमाग तैयार कर रही है। दोस्तों, ये बातें सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें जीने के लिए समझना जरूरी है। अब अगला हिस्सा और भी चौंकाने वाला है। क्या आप जानते हैं कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी एलर्जी, यहां तक कि आपकी त्वचा की चमक, सब कुछ आपके गट माइक्रोबायोम पर निर्भर करती है? अब हम जानेंगे गट और इम्यून सिस्टम का वो गहरा रिश्ता जो आपको बीमारियों से बचा भी सकता है और बीमार भी कर सकता है। आप रोज क्या खाते हैं वो सिर्फ आपके पेट का पेट नहीं भरता, बल्कि आपके शरीर के सुरक्षा कवच को भी तय करता है। और इस सुरक्षा कवच का कमांड सेंटर है आपका गट।
ब्रेन मेकर किताब ये साफ कहती है कि 70% से ज्यादा इम्यून सेल्स आपके गट में रहते हैं। मतलब अगर आपके गट में संतुलन है तो बीमारियां आने से पहले ही रोक दी जाती है। अब जरा रुकिए और सोचिए, जब आप बार बार बीमार पड़ते हैं, गले में खराश रहती है, पेट खराब रहता है या बार बार स्किन पर एलर्जी हो जाती है, तो असल में ये आपके गट के बैलेंस का अलार्म बजता है। और इस बिगड़े बैलेंस के पीछे सबसे बड़ा कातिल है शुगर, रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस्ड फूड। इन चीजों से हमारे गट में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया की संख्या घटती जाती है और बुरे बैक्टीरिया कब्जा जमा लेते हैं। ये बुरे बैक्टीरिया शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फैला देते हैं, जिससे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। लेकिन घबराइए मत, सॉल्यूशन भी है और वो आपके ही रसोई घर में है। जब आप फर्मेंटेड फूड जैसे दही, कांजी, अचार, सौकरॉट या फिर किमची जैसी चीजें खाते हैं, तो ये आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। और जब आप इन बैक्टीरिया को प्रीबायोटिक्स यानी फाइबर से भरपूर खाना देते हैं, जैसे फल, सब्जियां, बीन्स, मूंगफली, साबुत अनाज, तो ये बैक्टीरिया आपके लिए सेना बन जाते हैं जो हर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहती है। अब आप ही सोचिए, क्या ये क्रांति सिर्फ दवाइयों से आएगी? नहीं, ये क्रांति रसोई से आएगी। आपके हर निवाले में एक दिशा होगी, या तो बीमारी की तरफ या फिर बेहतर जिंदगी की ओर। तो आइए अब जान लेते हैं कि ब्रेन डिजीज जैसी गंभीर समस्याएं जैसे अल्जाइमर, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग या मेमोरी लॉस असल में हमारे गट से कैसे शुरू होती है। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन साइंस अब इसे बार बार साबित कर चुका है। डॉक्टर डेविड परल्मटर अपनी किताब ब्रेन मेकर में कहते हैं कि जब हमारे पेट में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है, तो वहां से कुछ ऐसे जहरीले केमिकल्स रिलीज होते हैं जो खून के रास्ते दिमाग तक पहुंचते हैं। और यही शुरू होती है एक धीमी मौत, जिसमें दिमाग की कोशिकाएं धीरे धीरे सूखने लगती है। ये समस्या तब और भी खतरनाक हो जाती है जब हमारी गट लाइनिंग लीक होने लगती है, जिसे लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आपके पेट की भीतरी परत इतनी कमजोर हो जाती है कि उसमें से टॉक्सिन्स और अधपचे खाने के कण आपके खून में पहुंचने लगते हैं। अब ये टॉक्सिन्स जब दिमाग तक पहुंचते हैं तो उसे इन्फ्लेमेशन यानी सूजन में डाल देते हैं, और ये सूजन अल्जाइमर, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का बीज बनती है। मतलब साफ है, जब पेट बीमार होता है तो दिमाग भी धीरे धीरे बीमार हो जाता है। अब सोचिए, अगर आजकल इतनी ज्यादा मानसिक बीमारियां बढ़ रही है, तो क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से है? क्या ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से है? नहीं, ये हमारी थाली में छिपे जहर की वजह से है। और इसीलिए किताब कहती है, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज चले, याददाश्त बनी रहे और आप जिंदगी भर फोकस्ड रहें, तो आपको अपने गट को रोज पालना होगा। आपकी थाली में रोज चाहिए प्रोबायोटिक्स जैसे घर का बना दही, कांजी, अचार, प्रीबायोटिक्स जैसे हरी सब्जियां, दलिया, फल, दालें, रिफाइंड चीजों से दूरी जैसे मैदा, पैकेज फूड, सोडा, और साथ में रोज 20 से 30 मिनट वॉक, ताकि पेट भी हिले और मन भी। और हाँ, नींद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सोते हैं तभी दिमाग अपनी सफाई करता है। तो दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ साइंस प्लस नेचर का कमाल है जो हम भूल चुके हैं, लेकिन अब फिर से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि कैसे हमारे पेट का स्वास्थ्य यानी हमारा गट माइक्रोबायोम
हमारे दिमाग को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इस किताब ब्रेन मेकर से हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम अपने पेट को ठीक रख लें तो हमारा मन, हमारी याददाश्त, हमारा मूड सब अपने आप ठीक होने लगता है। और यही असली हेल्थ है, अंदर से, जड़ से। अब बात करते हैं कुछ सुझावों की। अगर आप सच में अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना चाहते हैं तो आज से ही ये बातें अपनाइए। रोज थोड़ा वक्त प्राकृतिक खाने के लिए निकालिए। घर का बना दही, हरी सब्जियां और फाइबर से भरपूर चीजें खाइए। पैकेज फूड, चीनी और मैदे से दूरी बनाइए। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार पसीना निकालने वाला व्यायाम कीजिए। और सबसे जरूरी, नींद पूरी कीजिए। दिमाग तभी रीसेट होता है। अगर कोई समस्या बहुत समय से बनी है तो डॉक्टर से गट हेल्थ टेस्ट कराइए। ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे गहरा लगा। और शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अक्सर थकान, ब्रेन फॉग या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। शायद उन्हें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि उनका इलाज उनके पेट में छिपा है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों का सार आप तक लगातार पहुंचे तो अभी बुक बाय हमदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर किताब आपको खुद से जोड़ती है और आपको वो बनाती है जो आप सच में बनना चाहते हैं। धन्यवाद और स्वस्थ रहिए, शांत रहिए और खुद से जुड़िए।